भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में की एंट्री होगी हरियाणा के अंदर मुड़का बॉर्डर में, और वहीं पे एक जनसभा रहेगी। और जनसभा के अंदर जो देश के तिरंगे को फ्लैग सेरेमनी है, जिसमें अशोक गहलोत जी और गोविंद डोटासरा जी उस फ्लैग को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदयभान जी के को सौंपने का काम करेंगे राहुल जी की उपस्थिति में, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान के और जो हमारे राजस्थान के सीएम है और जो हरियाणा। तो ये वहाँ से हम चलेंगे और दोपहर तक 10-11 बजे तक फिरोजपुर जिरका पहुँचेंगे। उसके बाद फिरोजपुर जिरका से आगे चलेंगे और बड़कली चौक पे यात्रा का समापन होगा पहले दिन की बात। दूसरे दिन वो यात्रा नूह से होते हुई घासेड़ा गांव में भी एक सभा रहेगी। दूसरे दिन पहली सभा आपने बताया, पहली सभा जैसे हमने कहा कि भाई एंट्री पॉइंट, दूसरी सभा घासेड़ा गांव में भी एक सभा रहेगी। और फिर सोना में शाम को एक बड़ी नुक्कड़ मीटिंग रहेगी सोना के अंदर, अंबेडकर चौक। ये दूसरे दिन का है। तीसरा दिन सोना से चल के और वो फरीदाबाद में होते हुए, और फरीदाबाद में ओल्ड फरीदाबाद में आखिरी सभा वो रहेगी। तीसरे दिन का ये हमारा कार्यक्रम है। और चौथे दिन वो दिल्ली बॉर्डर में उसके और बदरपुर बॉर्डर से अंदर जाते हुए राजघाट पे जाके उसका समापन होगा दिल्ली के अंदर। हरियाणा में 3 दिन अब, और उसके बाद दूसरे प्रथम चरण में, दूसरे चरण में राजघाट होके राहुल जी यूपी जाएंगे। यूपी में घूम के लगभग 5 जनवरी के आसपास, 4-5 जनवरी के आसपास वापस वो हरियाणा में प्रवेश करेंगे, पानीपत और करनाल के आसपास। और वहाँ से करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला होते हुए पंजाब चले जाएंगे। तो ये एक रूट रहेगा, ये रात या ट्रैक्शन भी रहेगा बीच में, क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर और लगभग 9:30-10 बजे तक यात्रा रहती है। उसके बाद 2-4 घंटे का विश्राम रहता है और दोबारा से दोपहर को 3 बजे से 7 बजे तक यात्रा रहती है। जो बीच का विश्राम का समय है, उस विश्राम दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी फरीदाबाद में। और जो यात्रा में जब चल भी रहे होंगे तो भी हम बहुत से ऐसे लोगों को चलते चलते भी, बहुत ऐसे ग्रुप्स हैं कि कोई कहते हैं जो है अलग अलग जो विचारधाराओं के भी लोग हैं, चाहे उनसे अलग अलग लोगों से, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कोई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो हरियाणा की हैं जो इस यात्रा में शामिल होना चाहें। हम सभी को निमंत्रण देते हैं, आप लोगों को भी निमंत्रण है हमारा। तो उन लोगों से हम राहुल जी को मिलवाते रहेंगे ऐसे जब चल रहे हो। तो राष्ट्र में इसमें कई चीज़ें हैं, कई बातें हैं। एक तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन, क्योंकि पीछे जो भाजपा की सरकारें भी रही, जहाँ पे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वहाँ पर भी पुलिस प्रशासन ने बड़ी इसमें मदद करी है, जो अपना जो व्यवस्था बनाने में। हरियाणा प्रदेश से भी हम सरकार से हम बात कर रहे हैं, हमारी प्रशासन समन्वय समिति भी है, वो लोग बात करेंगे। बाकी हर विधानसभा से 100 ऐसे लोग जिनका हम पहचान पत्र, जो भी अध्यक्ष जी ने जो जानकारी दी आपको, जिनका पहचान पत्र हम इशू करेंगे, जो इस यात्रा में पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक साथ चलेंगे। बाकी तो जिस विधानसभा में, जिस जिले में, जिस इलाके में, उन लोगों को तो उस 1 या 2 दिन की बात है। मगर क्योंकि जो है हमारे बहुत से जो साथी है जो शुरू से लेकर आखिर तक साथ चलना चाहते हैं, जो इस चीज़ में फिट भी है, क्योंकि फिटनेस की भी बात है, 25 किलोमीटर हर रोज़ का ट्रैवल भी है। तो 100 ऐसे हमारे साथी हर विधानसभा से चयनित किए जा रहे हैं, उनके कार्ड बनेंगे। और वो कार्ड केवल यात्रा तक ही सीमित नहीं रहेंगे। आने वाले समय में जो हमारी सरकार बनेगी, वो एक ऐसा पहचान पत्र होगा कि उस पहचान पत्र पे हमारी सरकार के सभी अधिकारियों को, अध्यक्ष जी ने जैसे कही बात, सारे अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि अगर वो कार्ड लेके, भारत जोड़ो यात्री का कार्ड लेके कोई कहीं पहुंच जाए डीसी के, एसपी के ऑफिस में, तो पहले उसको चाय पिलवाई जाए, उसके बाद उसका मान सम्मान कराया जाए, फिर उसका काम 100%। और ये तो आपने, हम क्या बताएं, सबसे पहला ट्वीट तो हरियाणा के एक छोर पे बैठे जो है मेवात से आफ्ताब जी का ही ट्वीट आ गया था सबसे पहले कि हरियाणा में सरकार, हिमाचल में आ गई, अब हरियाणा की बारी है, ये आ गया वैसा। तो सबसे पहले तो इनकी स्टेटमेंट आ गई थी। तो कहने का मतलब हरियाणा की राजनीति, ये आपस में जुड़ी हुई हमारे प्रदेश रहते हैं। आपने देखा होगा जब, क्या कहेंगे, तो अभी ऐसा है कि सब जानते हैं कि जेजेपी पार्टी ने पहले अपने मतदाता का को विश्वासघात किया, अपने परिवार से विश्वासघात किया, अपनी पार्टी जो उनकी पुरानी पार्टी थी उससे विश्वासघात किया, किसान आंदोलन में किसान से विश्वासघात किया।
तो इसीलिए उस पार्टी का जनाधार हरियाणा में नहीं है। और यही कारण है उनके विधायक कोई कहीं अपना रास्ता ढूंढ रहा है, कोई कहीं रास्ता ढूंढ रहा है। तो बाकी सरकार की जाने की क्या है या रहने की क्या है, आपकी पार्टी के संपर्क में है क्या? कौन कितने संपर्क में